समादरणीय सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। चपरासी को कहीं नौकरी लगाई जाती है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस में जिसका चयन होता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सेना में जो लोग जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को अध्यापक बनाते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है, और किसी को गृहस्थ आश्रम में भेजते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं दी जाती? पुलिस का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संतान का निर्माण ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ज़्यादा बड़ा काम कौन सा है? बच्चों का निर्माण करना कि पुलिस का काम करना? तो ट्रेनिंग पुलिस को ज़्यादा होनी चाहिए कि बच्चों के निर्माण करने वालों की? आपके देश में कहीं गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कोई ट्रेनिंग है? और अनट्रेंड लोग काम करने पहुंचेंगे तो काम कैसा होगा? बच्चे हमारी बात नहीं मानते, इसमें बच्चों की गलती केवल 10%, माता पिता की गलती 90%, 90%। बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ये गलती बच्चों की नहीं है, बच्चों की थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा गलती हमने गृहस्थ आश्रम के महत्व को समझा ही नहीं है। हम बस सोचते हैं लड़की बड़ी हो गई विवाह कर दो। यहाँ की माताजी बच्ची से कहती है कि अब तू पढ़ाई बंद कर, अब अपने घर में जाके पढ़ लेना। और वहाँ की माताजी कहती तू अपने घर से पढ़ के क्यों नहीं आई? यहाँ वाली कहती वहाँ पढ़ लेना, वहाँ वाली कहती पढ़ के क्यों नहीं आई? और जिस दिन वो बच्ची ससुराल में जाती उसी दिन सब ससुराल वाले सोचते हैं कि इसको सब कुछ आता है और उसे सिखाया कुछ नहीं गया है। हमारे माता पिता लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक तुमको काम करने की क्या जरूरत है? ये कहती माता है। आप कितनी माताएं जरा हाथ उठाना, आपके घर में भोजन करने के बाद थाली आप उठाती हैं कि आपके जवान बेटे उठाते हैं? हैं? कौन उठाता है? माताजी? माताजी है कि नौकरानी है? ये आपने घरों में व्यवस्था बना रखी है। क्यों ऐसा होना चाहिए? हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तू अपनी माता को देवता समझ, तू अपने पिता को देवता समझ, तू अपने अतिथियों को देवता समझ, और तू अपने आचार्यों को देवता समझ। जब बेटा अपनी माता को देवता समझता है तो माता जी से कपड़े धुलवाता है? बोलो, न्याय है कि अन्याय है? कपड़ा किसको धोना चाहिए, बेटों को कि माता जी को? सब गड़बड़ी फैला रखी है। पूरा गृहस्थ आश्रम बिगाड़ के रखा हुआ है। एक व्यक्ति को 10 काम सौंप दो और बाकी 9 व्यक्तियों को आराम करने दो, तो जो व्यक्ति काम करेगा उसकी क्या हालत होगी? और जो आराम करेंगे उनको काम का महत्व पता चलेगा। वो कहेंगे तुम करती क्या हो? पति देव कहते तुम करती क्या हो, घर में ही तो रहती हो। और देवी जी कहती हम काम करते करते मरे जा रहे हैं। ये क्यों कहा जाता है? एक दिन अपने सब पतियों को पोंछा लगाने में लगा दो, अपने आप पता चल जाएगा हम करते क्या है घर में।
इनको सवेरे सवेरे जगा के झाड़ू पकड़ा दो, ये पकड़ो और छत से शुरू करना और बाहर के दरवाजे तक पूरा एक भी धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। उसी दिन हाथ जोड़ के बोलेंगे तुम बहुत मेहनत करती हो देवी जी, थक गई होगी, बैठो आराम कर लो। नहीं तो ये बोलते तुम घर में करती ही क्या हो। बंबई में मैं एक परिवार में रुका था आचार्य जी, बंबई में। उन्होंने मुझे कहा कि आप जलपान कितने बजे करेंगे। मैंने कहा जितने भी बजे कराओगे उतने बजे करेंगे, लेकिन अग्निहोत्र करने के बाद ही करेंगे। अगर अग्निहोत्र करने की व्यवस्था न बनाई तो दिन भर नहीं करेंगे। बोले आप अग्निहोत्र कितने बजे करते हैं। मैंने कहा मुझे 6 बजे अग्निहोत्र हवन कुंड लगा हुआ चाहिए। घड़ी देख के 6 बजे हवन कुंड लगा हुआ चाहिए। ये बात मैं सैकड़ों घरों में अब तक कह चुका हूं। 99 घरों ने मुझे कहा है कि 6 बजे तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। 99 घरों ने। एक घर ने मुझे कहा कि आचार्य जी जितने बजे आप करोगे उतने बजे सब तैयार मिलेगा। वो घर है मगन लाल भाई दीवानी, बंबई में रहते हैं, बिल्डर हैं। मैं सुबह 4 बजे जग करके कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा देवी जी रसोई में बर्तन धो रही हैं, मगन लाल जी झाड़ू लगा रहे हैं और उनका नौजवान बेटा 18 साल का सुनील पीछे से पोंछा लगाता हुआ आ रहा है। पत्नी रसोई में बर्तन मांज रही हैं, पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं, बेटा पोंछा लगा रहा है। और 10 मिनट में नहा धो के 5 बजे मेरे पास आके खड़े हो गए, बोले गुरुजी हवन की सब तैयारी, आ जाओ बैठ जाओ। अगर अकेली माता जी पूरा काम करती तो कै बजे तैयार होते। पहले बर्तन मलती, फिर झाड़ू लगाती, फिर पोंछा लगाती, फिर नहाने जाती, और जब वो नहाने जाती तब तुम बीच में नहाने जाते, ठक ठक करते अब मेरा नंबर है। और ये करते करते 6 बजे कोई तैयार नहीं होगा। मैंने कल कहा था कि इसका नाम आश्रम है, और आश्रम माने अकेले का श्रम नहीं कि श्रीमान जी बाथरूम में नहा रहे हैं तो तौलिया देवी जी लेके आ रही हैं। ये घर का सिस्टम नहीं है, ये आश्रम का सिस्टम नहीं है। आश्रम का सिस्टम है कि अपने कार्य के लिए कोई किसी को काम में न लगाए। ये बहुत साधारण बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने काम के लिए कोई किसी को काम न बताए। एक संकल्प आज मेरे व्याख्यान के बाद आप लोग ले लो, और मैंने 27 साल ऐसा करने के बाद ये बात आपको कह रहा हूं। अपने काम के लिए कोई किसी को काम में न लगाए। अपने काम घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करे। अपना काम स्वयं। स्वतंत्र होना क्या है? स्वतंत्र माने क्या है? तंत्र माने शासन, स्व माने अपना। अपना शासन किसके ऊपर? अपना शासन किसके ऊपर? दूसरों पर। फिर वो परतंत्र हो जाएगा। अगर आपका शासन दूसरों पर होगा तो वो परतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र कहाँ हुआ? स्वतंत्र जब होगा जब अपना शासन अपने ही ऊपर हो। और जिस दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे उसी दिन वास्तव में देश स्वतंत्र होगा। जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। अपना काम अपने आप। अपने आप कपड़े धुलो, अपने आप प्रेस करो, अपने आप रखो, अपने आप पहनो। किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कितने घरों में होता है? मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं। मैं कपड़े धुल रहा था बाथरूम में, तो हमारे गुरुकुल में एक अध्यापक थे 84 साल के, वेदव्रत जी प्रज्ञा चक्षु।
उम्र थी 84 साल। मैं कपड़े धुल रहा था, वो मेरे पास आए सवेरे सवेरे 5 बजे। दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा कौन? बोले मैं हूँ वेदव्रत। आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो कपड़े धुल रहा हूँ। बोले फिर शादी क्यों की थी? क्या बोले? मैंने कहा कपड़े धो रहा हूँ। बोले फिर शादी क्यों की थी? मैंने कहा मैंने शादी धोबिन से नहीं की थी, ब्राह्मणी से की थी। मैंने शादी धोबिन से नहीं की है, मैंने शादी ब्राह्मणी से की है। धोबिन से शादी करता तो कपड़े धोती वो। हम तो ब्राह्मणी लाए हैं, तो ब्राह्मणी ब्राह्मण का काम कर रही होगी। एकदम चुप शांत हो गए। मतलब प्रश्न क्या है कि तुम कपड़े धो रहे हो, इसका मतलब तुमने शायद, मतलब पत्नी का परम कर्तव्य तुम्हें कपड़े धोना है। नौकरानी लाए थे कि देवी लाए थे? क्या लेने गए थे? आप में से कौन व्यक्ति अकेला गया था लेने के लिए? है? अच्छा, वहां से अकेली आई थी कि नहीं? और लाने कितने लोग गए थे? 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 5000, 5000 तक की बारात मैंने की है। 5000 बारातियों तक की बारात मैंने की है। एक महिला को लाने के लिए 5000 आदमी जाते, कितनी भारी होगी वो? और लेके क्या आए थे? नौकरानी। अरे लाए थे तो। और वेद में क्या, वेद क्या कह रहा है? साम्राज्य श्वशुरे भव, साम्राज्य श्वशुरे भव, साम्राज्य श्वश्रवाम भव, साम्राज्य पत्यौ ननांदरी, साम्राज्य अधिदेवऋषु। अपने देवरों की रानी, अपनी ननदों की रानी, अपने पति की रानी, अपने सास की रानी, अपने ससुर की रानी, और तुमने बना दिया नौकरानी। कार्यक्रम ठीक चल रहा है? उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। और जब तक मूल में पानी नहीं लगाओगे तब तक भूल होती रहेगी। परिवारों को संभालना हो तो स्त्रियों को देवियां बनाइए, और बनाइए नहीं, स्त्रियां देवियां बने। मेरी माताजी मुझको कहती थी भैया जब तक हमें, तब तक तुम काम करोगे तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा आप और काम करो, हम और काम करें, हमारा ही काम आप क्यों करेंगे? जो अपनी थाली में भोजन करे, अपनी थाली लेकर के बेसिन तक रख करके आए और मांझ के आए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी थाली बेसिन में जाके धोने में कितना मिनट लगेगा? और एक आदमी सबकी धोएगा तो कितना मिनट लगेगा? और वो खड़ा 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 बर्तन मांजता रहेगा। और हर आदमी अपना अपना करिए तो 2-2 मिनट का काम है, अपना अपना काम करके काम फुर्सत खत्म। महिलाएं सत्संग में नहीं जा पाती, क्यों? घर का काम पड़ा है। बच्चों को मार के, खदेड़ के, पीट के, बच्चे जब आते हैं ना तो जूता कैसे उतारते हैं? फीता खोल के और लात से भर, एक जूता उधर एक जूता इधर, बटोर के कौन रखेगा? माता जी। थैला यूं, बटोरेगा कौन? टिफिन निकाल के रखेगा नहीं बच्चा, टिफिन अपने आप लाके ढूंढ के देना पड़ेगा, फिर तो धुलना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और सवेरे फिर ढूंढ के उसको नाश्ता बना के देना पड़ेगा। इतनी देर में श्रीमान जी को उठाने में पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी, और शाम को सुलाने में भी 2 लपड़ कान पर न पड़े तो जल्दी सोएंगे नहीं, क्योंकि लाइट जलती रहेगी, मोबाइल चलता रहेगा, तो इनको नींद तो आने वाली है नहीं।
लाइट जलेगी, मोबाइल चलेगा, आप जगेंगे, बच्चे जगेंगे, जल्दी सोएंगे नहीं और सवेरे देर से जगेंगे। ज़बरदस्ती खींच तान के स्कूल भेजा जाएगा तो स्कूल जाने में इनको आनंद आएगा, सुख होगा कि दुख होगा? और दुख पूर्वक स्कूल जाएंगे तो बढ़िया पढ़ेंगे कि उत्साह पूर्वक स्कूल जाएंगे तब बढ़िया पढ़ेंगे? अगर उनको आपने नींद पूरी नहीं होने दे तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टरी विज्ञान की बात। जो बच्चे कम सो पाते हैं, नींद उनकी कम हो पाती है, वो क्योंकि बचपन में शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा होती है। बचपन में कफ की मात्रा, जो बच्चे चिकने मुकने सुंदर दिखाई पड़ते हैं ना, वो कफ है, कफ है। जवानी में पित्त की मात्रा ज्यादा होती है और बुढ़ापे में वात की मात्रा ज्यादा होती है। शरीर में बुढ़ापे में वात बढ़ता है, शरीर में जवानी में पित्त की मात्रा ज़्यादा रहती है और बचपन में कफ की मात्रा ज़्यादा रहती है। बच्चा जितना ज़्यादा सोता है उसके कफ का शमन होता है, और अगर नींद बीच में खुलती है तो उसके कफ में असंतुलन होता है। असंतुलित कफ वाला बच्चा जिद्दी होगा, आपकी बात कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये विज्ञान है। इसलिए बच्चों को कम से कम 10 घंटा सोने देना चाहिए। कौन से बच्चों को? आप लोगों को नहीं। ये बेटियां सोचने आचार्य से कहे इनको जल्दी सोने देंगे, नहीं, आप लोगों को नहीं। बच्चा माने कुमारावस्था, कुमारावस्था माने 8 साल से नीचे। 8 साल से नीचे के बच्चों की नींद का टाइम कितना? 10 घंटा। 8 साल से 15 साल वालों का कितना? 8 घंटा। और 15 से ऊपर वालों को 6 घंटा। 60 साल के बाद में जितनी नींद आए उतने सोना। मैं आपको स्वस्थ रहने का तरीका बता रहा हूं। 60 साल के बाद जितनी नींद आए खूब सोना, क्योंकि वात बढ़ेगा। और सब जवान लोगों से मेरा निवेदन है, गृहस्थ आश्रम पर प्रवचन सुन रहे हो, अपने माता पिता को शाम को पैरों में, सिर में तेल की मालिश जरूर करना, नहीं तो आपके ऊपर हमेशा गुस्सा रहेंगे, आपको हमेशा डांटते रहेंगे। शरीर में वात बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और वात का शमन कैसे होगा? मालिश से। बचपन में बच्चों की मालिश करो कफ के शमन के लिए, उनको सोने दो। और वृद्धावस्था में बूढ़ों की मालिश करो वात के शमन के लिए और उनको सोने दो। उनको सोने दो और मालिश करके सुलाओ, तो आपके ऊपर गुस्सा हो कि आपको डांटेंगे नहीं। डांट से बचना हो तो सवेरे शाम को 5-15 मिनट का समय लगा के इनके पैर के तलवों में सरसों के तेल की मालिश कर दिया करो। पिताजी लोग कम नाराज होंगे, ये मेरा अनुभव है। बुढ़े लोगों को गुस्सा कम आएगा। शरीर में अवस्था विशेष में वात का मात्रा, इसलिए कुल दर्द होता है, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, तो मालिश करो। बच्चे करें, हर बच्चा शाम, पहले होता था ना बुजुर्गों के सब लोग पैर दबा के सुलाते थे। अब बूढ़ों का दर्द होना बंद हो गया, अब बूढ़े जवान हो गए। पहले सब बूढ़ों के पैर दबाए जाते थे रात को। देवियां अपनी सास जी का पैर दबा के तब सोने जाती थी। आजकल पैर दबाती, गला दबाती हैं। बिजी है, बिजी विदाउट वर्क, बिना किसी काम की व्यस्तता। और काम क्या है? सीरियल देखना है। माता जी के पास बैठने का टाइम, क्योंकि सीरियल देखना है। सास लोगों का आशीर्वाद जिस बहू के पास में होगा, वो बहू अपने जीवन में सफल बहू होगी। और जो बहू अपनी सास का आदर करेगी, बच्चे अपनी उस माता का आदर करेंगे जो माता अपनी माता का आदर करेगी। जो माता अपने माता का आदर करेगी, बच्चे उस माता का आदर करेंगे। क्योंकि बच्चे कहने से कम सीखते हैं,
करने से ज्यादा सीखते हैं, बच्चे कहने से कम सीखते हैं, करने से ज्यादा सीखते हैं। आचार्य अंजलि जी पधार रही हैं, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। बच्चे करके ज्यादा सीखते हैं, कह के कम सीखते हैं। गुरुकुल में बच्चे आके भर्ती होते हैं, दिन में भर्ती हुए, रात को सोए, सवेरे उठे तो पुराने वाले बच्चे आते हैं गुरुजी के पास प्रणाम करने, तो नए बच्चों को कहना पड़ता है चलो प्रणाम करो। अपने पुराने भाइयों को देख करके छोटे भाई आके सीधा गुरुजी का चरण स्पर्श अपने आप करते, कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। अगर माता पिता लोग, आप लोग उठ करके सवेरे सवेरे माँ के पास जाएं, हाथ जोड़ के, और अपने माँ से कहें माँ परमात्मा ने एक सवेरा आपको और मुझको और दिखाया, इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। अपने आशीर्वाद की छाया मेरे ऊपर प्रदान कर देना, जिससे मेरे ऊपर कभी धूप न आने पाए। और माता जी का आशीर्वाद सवेरे सवेरे ले लेंगे तो मॉरिशस का एक लड़का गुरुकुल में पढ़ता था, उसने मुझे कहा गुरुजी सब परंपराएं भारत की अच्छी लगती, पैर छूने वाली परंपरा बहुत खराब लगती है। ये पैर लेके शौचालय जाते हैं, उसी शौचालय वाले पैर को हम लोगों को छूना पड़ता है, बहुत घृणा लगती है। पैर छूने वाली परंपरा एकदम खराब लगती है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लेकर के वहां गया, टंकारा गुरुकुल की बात है, जहां पर बिजली का पूरा सिस्टम लगा हुआ था। मैंने उससे कहा कि ये ऊपर से 2 तार आ रहे हैं, इनमें से एक तार में एक ही तार लगाया जाए तो बिजली आएगी कि नहीं आएगी? बोला हाँ गुरुजी बिजली एक तार से आ जाएगी। मैंने कहा लेकिन बल्ब भी जलेगा कि नहीं जलेगा? बोला नहीं गुरुजी बल्ब तो नहीं जलेगा। मैंने कहा बल्ब कैसे जलेगा? बोले उसके लिए तो एक न्यूट्रल वाला तार, अर्थ वाला तो जरूर होना चाहिए। मैंने कहा एक तार करंट का, एक तार अर्थ का, अगर इनमें से अर्थ के तार को निकाल दें तो बल्ब जलेगा? बोला कदापि नहीं जलेगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि दोनों तारों की जरूरत है? बोले हाँ दोनों तारों की जरूरत है। मैंने कहा मस्तिष्क में करंट है और पैरों में अर्थ है, अगर दोनों नहीं मिलाओगे तो विद्या का दीपक क्या खाक जलेगा? अर्थ पर पैर अर्थ पर होता है ना, तो अर्थ कहां से मिलेगा? अर्थ कहां से मिलेगा? वो तो गुरुजी के चरणों पर ही मिलेगा। गुरुजी से अर्थ मिल गया और गुरुजी ने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया तो करंट जुड़ गया। अब करंट और अर्थ दोनों मिल जाएंगे तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? इसने मेरे पैर झुक के तुरंत छू लिए। बोले गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं अपना करंट रोज जलाया करूंगा। बुढ़ापे में पैर ठंडा हो जाए तो मतलब क्या है? अबाउट टू गो, आदमी जाने वाला है। बुढ़ापे में पैर ठंडा हो गया माने, और जवानी में सिर गर्म हो गया माने फटेगा। पिताजी के पास सवेरे सवेरे पुत्र गया, अगर पिताजी से कहे और पिताजी स्वस्थ तो हो, पिताजी को एकदम गुस्सा आ जाएगा। ये पिताजी से स्वस्थ होना नहीं पूछता, सीधा जाता है अपने हाथों को उनके पैरों पर रख देता है कि पिताजी के पैर ठंडे तो नहीं है, स्वास्थ्य का पता लग जाएगा। और पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया कि बेटे का मूड खराब तो नहीं है, तो पिताजी ने मूड चेक कर लिया और पुत्र ने पिताजी का स्वास्थ्य चेक कर लिया, दोनों का प्रणाम आशीर्वाद हो गया। नहीं चेक करोगे और पिताजी का पैर ठंडा हो गया तो आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे। इसलिए सवेरे सवेरे जाओ, अपने माता पिता के चरणों पर हाथ रखो, घुटने पर नहीं, चरणों पर। घुटना ठंडा नहीं होता है, पैर ठंडे होते हैं।
पैर पर ऐसे हाथ रखो पूरा और चेक कर लो, और जब तक पिताजी सिर पर हाथ ना फेर दें तब तक रखे रखो। क्या होगा? करंट आपके शरीर में ऊर्जा का दौड़ जाएगा, और जो पिताजी की ऊर्जा है वो पुत्र के शरीर में आएगी, और पुत्र उस ऊर्जा से ऊर्जावान होकर के जब काम में लगेगा तो सफल पुत्र बन जाएगा। इसलिए सवेरे सवेरे खुद जाओ। आप अपने बच्चों का करोगे तो बच्चे आपका कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप करेंगे। और अगर बच्चे आपका चरण स्पर्श करेंगे, माता पिता क्या करते हैं ना, अपने से बच्चों की दूरी बना के रखते हैं। मेरा निवेदन है, बच्चों से दूरी नहीं बनाना चाहिए। एक सज्जन मुझे लेकर के अपने घर गए तो हम लोग जाके आंगन में खड़े हो गए। देवी जी रसोई में थी, कोई मुझे मिला ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं? बोले हैं, सब लोग हैं। मैंने कहा हम लोग आए और कोई निकल के बाहर ही नहीं आया। बोले मैं घर में जरा रुतबे से रहता हूँ, बच्चे साले मेरे सामने निकल नहीं सकते हैं। मैंने कहा बच्चे तुम्हारे सामने नहीं निकलेंगे, घर से निकल के कहीं और निकलेंगे। ये रुतबा उतबा सब कर दो खत्म। रुतबा रखने की कोई जरूरत, अपने बच्चों के साथ में मित्रता वाला बर्ताव करो। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष तक बच्चों का लालन करो, 5 से 15 तक उनका ताड़न करो, और जब 16वां साल लगे तो उनसे तुरंत दोस्ती कर लो। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पुत्र के साथ मित्रता का बर्ताव कर लो। मैं गुरुकुल में जाता हूं, बच्चों को अच्छा दंडित करता। दंड करने में कोई कोताही नहीं बरतते, बढ़िया दंडित करते। लेकिन गुरुजी जाएंगे तो एक पेटी फल लेकर के जरूर जाएंगे। गुरुकुल में जाएंगे तो बच्चों का प्रसाद साथ में जाएगा, और बच्चे दूर से देखते हैं गुरुजी आ रहे हैं तो दौड़ करके आएंगे, मेरा सब सामान अपने हाथ में ले करके जाएंगे। मैं गुरुकुल में कुछ भी काम, आप मेरा गुरुकुल देखेंगे, फेसबुक पर खोल के चेक कर सकते हो, वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम डालोगे तो सारा चित्र आपके सामने आएगा। और गुरुकुल के किसी भी भवन का कोई भी नक्शा किसी इंजीनियर से नहीं बनवाया। गुरुकुल का नक्शा हमारे बच्चों ने बनाया। सबको कलम कागज देता हूं और बोलता हूं 32 बाई 32 की ये जसाला बना के देनी, नक्शा तुम बनाओ। 50 बच्चे नक्शा बनाने के लिए बैठेंगे, 1 घंटा मशक्कत करेंगे, मेरा नक्शा पास हो जाए, मेरा नक्शा पास हो जाए। अपना पूरा दिमाग लगाएंगे, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उनके अंदर कुछ निर्माण का जज्बा जगेगा। वो आपको नक्शा बना करके देंगे, फिर सब नक्शों को मैं फैला के रख लेता हूँ। देखो तुम्हारे वाले में अगर ऐसा करोगे तो बैठने की जगह कम हो जाएगी। हाँ गुरुजी ये वाला तो ठीक नहीं है। दूसरे वाले में यहाँ खंबा अगर एक कम कर दे जगह बढ़ जाएगी। हाँ गुरुजी ठीक है, तुम्हारी ये जिबेदी थोड़ी छोटी थोड़ी और बड़ी बना लेते। सब बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, नक्शा वो बनाते। पूरे गुरुकुल के भवन का निर्माण का नक्शा मेरे साथ मिलके बच्चों का बनाया हुआ है। और आप देखेंगे जसाला इतनी सुंदर बनी, देख करके आपका मन लगेगा। कैसे कैसे कि मैंने कल अपने बच्चों को दिखाया था, गुरुकुल के जसाला देखो, गुरुकुल का गेट देखो, नक्शा किसी ने बनाया, बच्चों ने। 1 महीना लगा, 1 महीना 30 नक्शा मैंने पास करवाया बच्चों से। नक्शा लेकिन है बच्चों का है, उसमें मेरा सजेशन है और नक्शा बच्चों का है। आप अपने बच्चों के साथ मिलके काम नहीं करते। बच्चों को माता पिता एक कमरे में सोते हैं, बहुत शर्म की बात है। ऐसा पहले होता था? आज से 50 साल पहले ऐसा होता था? नहीं होता था ना। अब ये हो रहा है तो बिगाड़ होगा कि उत्थान होगा? 18 साल के 20 साल के लड़के लड़कियां अलग कमरे में हैं
और आप दो पति पत्नी अलग कमरे में हैं तो बच्चे आपके बारे में क्या सोचते होंगे? और जिन बच्चों को मोबाइल से परिचय, वो बच्चे आपके बारे में क्या सोचते होंगे? कल्पना करके देखिए। आप अपने बच्चों को साथ लेकर के बैठते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है, मैं किसी के घर में जाता हूं, घर में बच्चा कोई नहीं, माता पिता मेरे पास बैठे घंटों। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोले वो सब पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा मुझसे मिलने की उनको कोई जरूरत नहीं है। बोले अच्छा, बुलाते हैं। कहने पर अरे कोई विद्वान व्यक्ति तुम्हारे घर में आए तो बच्चों को आगे भेजो, तुम पीछे हो जाओ, अलग हो जाओ। आज की भोजन व्यवस्था बेटे बेटियां बच्चे लोग करें, जाओ गुरुजी को संतुष्ट करो। गुरुजी तुम्हारी गलतियां देखेंगे, तुम्हें सजेशन देंगे, तुम्हें राय देंगे, तुम्हें अच्छी बात बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तित कर देंगे। तुम गुरुजनों से बच्चों को मिलने नहीं थे। बच्चे पढ़ रहे हैं जी, आर्य समाज के सत्संग में क्यों नहीं आए? उनका ट्यूशन नहीं बंद हो। आपने किसने ट्यूशन पढ़ा? मैंने 3 बार विश्वविद्यालय टॉप किया विदाउट एनी ट्यूशन। जिंदगी में कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। हमारे किसी बच्चे ने ट्यूशन नहीं पढ़ा और सब टॉपर हैं, सब टॉपर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय टॉप किया मेरी बेटी ने। 40 साल में उतना नंबर किसी ने जितना इसने ला के दिया। एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ा। लेकिन आर्य समाज का सत्संग भी, संध्या वंदन करना भी, बच्चों को आर्य समाज के सत्संग में ले जाओगे तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। आप अपने बच्चों के साथ में मिल करके काम करो। उनका काम तुम मत करो, उनसे अपना काम और कराओ। ये मत सोचना कि वो फ्री रहेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे। पढ़ने की खोपड़ी 3 घंटे से ज्यादा की होती नहीं है। ये जो 8-8 घंटा पढ़ने की जुगाड़ करते हैं ना, मोबाइल देखने की जुगाड़ करते हैं, वो मनोरंजन की जुगाड़ करते हैं, पढ़ते बढ़ते नहीं है। उनको काम में रखो, उनको अपने साथ मिला के रखो। बेटियों को रसोई घर में खड़ा करो, कोई अतिथि आए तो उससे मिलाओ, घर के काम कराओ, सत्संग में भी लेके जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन सत्संगों में चले जाना हरे कृष्णा हरे रामा वाले, वहां नहीं। जो व्यक्ति विद्या के व्यसनी, जो लोग विद्या का कार्य करते हैं, जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, प्राय करके आर्य समाज के विद्वान हमेशा चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो आपके बच्चों को अच्छे तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए आर्य समाज का सत्संग मिले तो 2 घंटे का टाइम रविवार का बच्चों के साथ जरूर निकालो। और खाना पीना खिलाने के लिए तुम मत परसा करो, बच्चों को सौंपो काम। बच्चों को काम सौंपोगे तो बच्चों अंदर क्रिएटिविटी आएगी। जो कुछ करता नहीं उसकी बुद्धि में नई सोच आ नहीं सकती। ये मेरा 50 साल का अनुभव है, करके देख करके आपको बता रहा हूं। जो कुछ नहीं करता वो नया सोच ही नहीं सकता। जो करेगा वो नया सोचेगा, जो कुछ नहीं करेगा वो पुराने में ही लकीर का फकीर बना रहेगा, नया कुछ नहीं कर सकता। जो करता है उसे नया सूझता है। बच्चे करेंगे तो उनको नया सूझेगा। उनको कहो ये वाला चित्र बनाओ, घर का नक्शा बनाओ, दुकान का नक्शा बनाओ, मकान का नक्शा बनाओ। तुम्हारा गांव सुंदर कैसे हो सकता है, अच्छा परिवार कैसे हो सकता है, निबंध लिख करके दो। उनसे लिखवाओ, उनके अंदर सोच बढ़ेगी, और सोच बढ़ेगी तो फिर सब कुछ बढ़ जाएगा। जब तक विचार आप पैदा नहीं करोगे तब तक कोई संतान, आपके पास विचार है नहीं तो बच्चे किसकी बात माने, क्यों माने? उनके पास तो पूरे तो भंडार है। उनके पास नई नई चीजें कहाँ से मिल रही हैं, जिन्हें अमेरिका, जापान, जर्मनी से ले रहे हैं वो, और आप उनको कुछ नया नहीं बता रहे हो। आपका आदर क्यों करें वो? बच्चे हमारी बात माने, इसके लिए बच्चों को अपने साथ मिलाया जाए, उनको अपने साथ रखा जाए, उनसे कार्य कराया जाए और उनके साथ सब बातचीत किया जाए। अपने बच्चों से बोलो कि तुमको जहां जो पसंद करना हो, लड़की लड़का अपने आप कर लेना और हमको बता देना, हमें सूचित कर देना। हम जाति बिरादरी ये सब बीमारी बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम उसकी परीक्षा करेंगे, देख करके तुम्हारा विवाह तुरंत कर देंगे। लेकिन अगर तुमने उल्टा सीधा आचरण, व्यवहार, पवित्रता को अपने भंग किया तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं रहूंगा।
और मुझे घर छोड़ देने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। सब बच्चों को बोल दो, अगर तुमने मेरे सिद्धांत के विरुद्ध कोई कार्य किया तो तुमसे मेरा रिश्ता तोड़ने में मुझको 1 मिनट लगेगा। मेरे अनुकूल रहे तो जब तक जीऊंगा तब तक तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा हित करता रहूंगा। अगर मेरे सिद्धांत के विरुद्ध चले, चरित्र नष्ट का, चरित्र नाश की सूचना मेरे पास आएगी तो तुम मेरे कुछ नहीं हो। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। बच्चों को अपने साथ, बच्चे हमसे नहीं बताते, अपने मित्रों से बताते। मित्र उनके हितैषी, हम उनके हितैषी, लेकिन हम उनसे मिलते ही नहीं। हम तो उनके दादाजी हैं। हम तो मिलते हैं तो रोब झाड़ते हैं, बस मिलके हाल चाल, सुख दुख, पढ़ाई लिखाई ये देखते नहीं। उनका थैला खोल करके उनकी किताबें, उनकी डायरी का पहला पन्ना, कहीं दिल विल का चित्र वित्र बना है कि नहीं बना, जरा खोजो, तेरे दिल में कौन है। उसी से बुला के पूछो, दिल बना है, दिल में कोई है क्या? वो बताएगा कोई है कि नहीं। अरे यार बता, मुझे भी बता भाई, तेरे दिल में कौन है? बोले आप बता दो। मैंने कहा मेरे दिल में तो भगवान है। तेरे दिल में भी अगर भगवान बस जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और दिल में किसी ने बिल बना लिया तो गए काम से। बच्चों से मस्ती में होकर के बातचीत करिए, उनसे स्वयं चरित्र की शिक्षा करिए और अपने आगंतुक विद्वानों से, अतिथियों से चरित्र की शिक्षा करवाइए। स्वयं भी चरित्रवान बनने की चेष्टा करिए। सब लोग सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। बच्चों के विद्यालयों में महिलाओं को अध्यापक रखा हुआ है और वो महिलाएं महिला जैसी बन के नहीं जाती, लेडी जैसी बन के जाती हैं। महिलाएं विद्यालय में महिला बन के नहीं जाती, लेडीज मैडम बन के जाती हैं। कदाचित महिला बन के जाती तो शायद ज्यादा नुकसान नहीं होता, ज्यादा नुकसान नहीं होता। पर इंटर कॉलेज के बच्चों के बीच में कोई महिला अगर लेडीज बन के जा रही है, मैम बन के जा रही, मैडम बन के जा रही है, तो 18 साल का 20 साल का लड़का तो सब कुछ जानता है ना। फिर आपको किस रूप में देखेगा? स्त्री रूप में कि गुरु रूप में? गुरु को तो गुरु होना पड़ता है ना। गुरु माने भारी, गुरु को गुरु होना पड़ता है। मैं पायजामा पहन के गुरुकुल में घूम सकता हूं? कोई मुझे रोकेगा? लेकिन मैं नहीं घूम सकता। कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे गुरुत्व का क्या करेंगे? जब तक गुरुकुल के बच्चे भोजन नहीं कर लेते तब तक हम लोग जिंदगी में कभी भोजन नहीं किए। गुरुकुल के बच्चों के भोजन होने के बाद ही हम लोग भोजन करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि गुरु हैं। और गुरु नहीं बनेंगे तो फिर आपको कोई गुरु कैसे मानेगा? अध्यापक को अपने विद्यार्थी का आदर्श होना चाहिए, पिता को अपने पुत्र का आदर्श होना चाहिए, माता को अपनी पुत्री का आदर्श बनना चाहिए। आदर्श नहीं बनोगे तो पुत्रियां और किसी को आदर्श बनाएंगी, पुत्र किसी और को आदर्श बनाएंगे, और जब वो किसी और को आदर्श बनाएंगे तो फिर आपका मामला तो बिगड़ेगा, आपका दाम्पत्य तो बिगड़ेगा। इसलिए दाम्पत्य को सुधारना हो तो अपने बच्चों का आदर्श बनने की चेष्टा करिए, अपने आप को आदर्श बनाइए। इतना ही कह के अपनी वाणी को विरमित करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।